जिसने भी सत्य की बात करी उसको बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत बड़ी सजा। पांचवी पातशाही को गरम तवे पे बैठा दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई मंत्र वंत्र नहीं जपा, उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया। जब उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया तो उनकी सारी सूरत उस शब्द में लीन हो गई, और तवे पे क्या पड़ा रह गया? असत्य तत्व, नकली तत्व। और सूरत कहां चली गई? सत्य तत्व, यानी आत्मा में स्थिर हो गई जाके। समझ लो। तो सत्य तत्व को जिसने भी जाना वो फिर उसी में लीन हुआ है। सुकरात को जहर पिलाया गया, हंसते हंसते जहर पी गए। उनको पता है कि ये नकली तत्व को ही मार सकता है, ये जहर केवल इस काया को ही मार सकता है, ये तो एक दिन वैसे भी मर जानी है, किसकी बचेगी? बचा के दिखा देना कोई। ये जहर इस काया को मार सकता है, लेकिन मेरे स्वरूप को नहीं मार सकता। मेरा स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप। उन्होंने जहर का प्याला पिया और पूरा ध्यान अपनी आत्मा में स्थिर कर लिया। जब पूरा ध्यान आत्मा में स्थिर हो गया तो वो आत्मा ही हो गए, वो काया रही ही नहीं। बिल्कुल, तो वो आत्म स्वरूप ही हो गए। लेकिन ये बात तब समझ में आती है मेरे भाई, जब हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आता है, नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत देश की इतनी किस्मत खराब चल रही है। पहले नहीं थी, जब तक आत्मज्ञानी गुरु बैठे हुए थे, जब तक किस्मत बहुत अच्छी थी, विश्व गुरु था। लेकिन जब से ये पत्थर ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, जब से ये घुस गए हैं हमारे भारत देश में, हमारे धर्म में, तब से बर्बाद कर दिया है हमारे देश को, हमारे धर्म को। अब क्या करना है? अब इन मंत्र ज्ञानियों को किनारे कर देना है, इनसे सवाल जवाब करने हैं, इनसे सवाल करने हैं। ये सवालों से भागेंगे, ऐसे नहीं भागते ये। इनसे सवाल करना है कि एक मच्छर को भगाने का मंत्र बता दो तुम। बहुत मच्छर आ गए तुम्हारे कमरे में और तुम मुसीबत में पड़ गए हो, तुम्हें दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और ये मंत्र सब कष्टों को दूर कर देता है। चल ठीक है, तू मंत्र बता। तेरा एक मंत्र जपने से देखता हूं मैं मच्छर जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं मच्छर गया तो समझ जाना दुनिया का कोई कष्ट दूर होने वाला नहीं है मंत्र से। अरे जो एक मच्छर को ना भगा पाया, वो तुम्हारे बड़े बड़े दुश्मनों को क्या भगाएगा? वो तुम्हारी जान के दुश्मनों से कैसे बचाएगा? वो तुम्हें गुलाम करने आया है, उससे कैसे बचाएगा? इसीलिए गुलामी झेलनी पड़ी है, इसीलिए धक्के खाने पड़े। हमारा भारत सोने की चिड़िया था। इन मूर्खानंदों की वजह से, जिन्होंने भगवानों की मूर्तियां सोने की मढ़ मढ़ के, बना बना के, सोना चांदी बना बना के मंदिरों में स्थापित कर दिए, और रक्षा करने की इनकी औकात नहीं थी, रक्षा करने की इनकी दम नहीं थी। तो लुटेरे आए और मंदिरों से सारा खजाना लूट के ले गए। बताओ, अरे ये हमारे देश की संपत्ति है भाई, हमारे देश की संपत्ति को तुम मूर्तियां बना बना के हैं। तुमने भी कभी अपनी बेटी के लिए, अपने घर वालों के लिए सोना खरीदा होगा। तुम जरा मूर्ति बना के चौराहे पे बना लगवाओ जरा उसको। अपना सोना तुम्हारा कभी ना निकला बाहर, और हमारे देश का सोना तुमने बना बना के मूर्तियां मंदिरों में स्थापित कर दिया, विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई भी आए और उठा के ले जाए। बताओ, इसीलिए सारी चिड़िया, हमारी सोने की चिड़िया के सारे पंख उधेड़ लिए इन लोगों ने। अब बस खाल खाल बची है, सारे पर उड़ गए सोने वाले।